हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम झारखंड की गोंड जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं झारखंड के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। देखिए, गोंड जो है भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है तथा इनका मूल निवास जो है मध्य प्रदेश व गोंडवाना क्षेत्र में है। इसमें सवाल बनेगा दोस्तों कि भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो गोंड जनजाति है ना। झारखंड में इस जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र जो है गुमला तथा सिमडेगा में है। देखिए दोस्तों, ये स्टार का साइन लगा हुआ है। स्टार का साइन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये पॉइंट जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। झारखंड में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सवाल बनता है कि झारखंड में गोंड जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ पर है? तो गुमला और सिमडेगा में है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति जो है रांची, पलामू व कोल्हान में भी निवास करती है। नेक्स्ट है, इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। दोस्तों, यह सवाल बनेगा कि गोंड जनजाति का संबंध किस समूह से है? तो द्रविड़ समूह से है। और ये लोग जो हैं, इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा जो है गोंडी है, परंतु ये लोग जो हैं बोलचाल में सादरी नागपुरी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है समाज एवं संस्कृति। देखिए, यह जनजाति जो है ना 3 वर्गों में विभाजित है: राजगोंड, धुरगोंड और कमियाँ। राजगोंड जो है वो अभिजाति वर्ग के अंतर्गत आता है, धुरगोंड जो है वो सामान्य वर्ग के अंतर्गत आता है और कमियाँ जो है वो खेतिहर मजदूर के अंतर्गत आता है। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गोंड लोग संयुक्त परिवार को भाई बंध तथा संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को भाई बिरादरी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यह सवाल बनेगा कि गोंड लोग जो है वो संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? तो संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? भाई बंध कहते हैं। और संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को क्या कहा जाता है? तो भाई बिरादरी कहा जाता है। यह जनजाति जो है पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इस जनजाति में युवा गृह को गोटुल या घोटुल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें भी सवाल बनता है, ये एग्जाम पूछा जा चुका है कि गोंड जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो गोंड जनजाति में युवा गृह को गोटुल या फिर घोटुल कहा जाता है। इनका प्रमुख पर्व हैं फरसापेन, मतिया, बुढ़देव, कर्मा, सोहराय, सरहुल तथा जितिया। ये सारे जो हैं गोंड जनजाति का प्रमुख पर्व है, प्रमुख पर्व हैं। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था। इस जनजाति का प्रमुख पेशा जो है कृषि कार्य है। यहाँ सवाल बनता है दोस्तों कि गोंड जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो कृषि है। और इस जनजाति का द्वारा झूम खेती को दीपा या फिर व्यवहार कहा जाता है। इसमें भी सवाल बनता है दोस्तों कि गोंड जनजाति में झूम खेती जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको दीपा या फिर व्यवहार कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं धार्मिक व्यवस्था के बारे में। इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव, जिनका अन्य नाम है बूढ़ा देव एवं ठाकुर देई है। ठाकुर देव सूर्य के तथा ठाकुर देई धरती के प्रतीक हैं, है ना। ठाकुर देव जो है वो सूर्य के प्रतीक है और ठाकुर देव जो है धरती के प्रतीक हैं। गोंड जनजाति में प्रत्येक गोत्र द्वारा परसापन नामक कुल देवता की पूजा की जाती है ना। यानी कि दोस्तों, गोंड जनजाति में प्रत्येक गोत्र द्वारा जो पूजा किया जाता है, किसका पूजा किया जाता है? तो परसापन नामक कुल देवता की। और कुल देवता की पूजा करने वाले व्यक्ति को फरदंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? फरदंग कहते हैं, जो कुल देवता की पूजा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है। क्या कहता है? बैगा कहा जाता है। और इसके साथ सहायक को क्या कहा जाता है? मती कहा जाता है। यानी कि जो पुजारी होता है उसको क्या कहा जाता है? तो पुजारी को बैगा कहा जाता है और पुजारी के साथ जो रहता है सहायक के रूप में उसको क्या कहा जाता है? मती कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इस जनजाति में शवों के दफनाने के स्थान को मसना के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? कि इस जनजाति में शवों के दफनाने का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? तो मसना कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे सारे महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं सवालों की ओर। देखिए, पहला सवाल बनता है, गोंड जनजाति को निम्न में से किस प्रजाति की एक शाखा माना जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्रविड़, है ना। यानी कि गोंड जनजाति को मतलब कि द्रविड़ प्रजाति का एक शाखा माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति की भाषा क्या कहलाती है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोंडी। गोंडी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोंड लोग संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? दोस्तों मैंने आपको आपको कुछ देर पहले बताया था कि गोंड लोग संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाई बंध। भाई बंध इसका सही हो जाएगा। और इसके स्वरूप को क्या कहते हैं? तो भाई बरादरी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गोंड जनजाति के लोग निम्न में से किस प्रदेश को स्थानांतरित कर होकर झारखंड में आए थे? यानी गोंड जाति के लोग हैं वो किस प्रदेश से स्थानांतरित होकर झारखंड में आए हैं? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश से स्थानांतरित होकर झारखंड में आए हैं। अगला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत है। बाकी गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी हैं, ये सही है। ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं, ये भी सही है। और गोंड जो है समाज 3 वर्गों में राजा, रैयत और मजदूर में विभक्त है, ये भी सही है। यानी कि दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी ऑप्शन जो है गलत है। क्या है डी ऑप्शन? गोंड की अर्थव्यवस्था जो है वो लुहारी पर टिकी है, ये ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, गोंड लोग स्थानांतरित खेती को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी एवं सी दोनों, दीपा एवं व्यवहार। दोस्तों ये चर्चा हो चुका है पिछले पॉइंट में, है ना, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि गोंड लोग जो है स्थानांतरित खेती को दीपा या फिर व्यवहार कहते हैं। बी और सी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, गोंड जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी, यानी कि 3 ऑप्शन जो है सही है। क्या क्या दिया ऑप्शन? गोंड में परगमन विवाह की प्राथमिकता है। वधु जो होता है मूल्य देकर विवाह करने की परिपाटी सर्वाधिक लोकप्रिय है। और इनमें अंतरजातीय व समगोत्री विवाह वर्जित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि तीनों तीनों जो दिए हुए हैं सही है। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति में पत्नी द्वारा पहले पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह करने के पश्चात नए पति द्वारा दिए जाने वाला विवाह खर्च क्या कहलाता है? यानी कि गोंड जनजाति में जो है पत्नी द्वारा पहले पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से जो विवाह करती है तो उसमें पुरुष जो उसको देता है, विवाह में खर्च जो देता है, उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बूंदा। बूंदा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति में जब कोई संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार में विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाई बिरादरी। भाई बिरादरी इसका सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है? विस्तृत परिवार में विकसित हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो भाई बिरादरी कहा जाता है। कौन? संयुक्त परिवार को। अगला प्रश्न है, गोंड जाति के लोग मृत्यु के बाद शव को कहाँ दफनाते हैं? तो दोस्तों बताइए क्या होगा इसका आंसर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मसनी में। मसनी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोंड जाति में सबसे बड़ा देवता कौन है? क्या बोल रहा क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति के सबसे बड़ा देवता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ठाकुर देव यानी कि बूढ़ा देव। बूढ़ा देव जो है वो गोंड जनजाति में सबसे बड़ा देवता है। अगला प्रश्न है, गोंड के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पता है इसका आंसर क्या होगा? गोंड के पुजारी को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैगा, है ना। यानी कि गोंड के पुजारी को क्या कहता है? बैगा कहा जाता है। और उसके सहायक को क्या कहा जाता है? तो मती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोंड जाति का गोंड जाति पंचायत जो है उनका मुखिया कौन होता है? सवाल है कि गोंड जाति पंचायत जो है उनका मुखिया कौन होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैगा। बैगा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है,
गोंड लोग बैंगा को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? सवाल बोल रहा है कि गोंड लोग जो हैं वो बैंगा को किस नाम से पुकारते हैं? तो दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सयाना। सयाना इसका सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा प्रश्न खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।